जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की यात्रा आरंभ हो चुकी है। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय पर वो भारत से रवाना हुए हैं, लेकिन जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब तक वो अमेरिका पहुंच चुके होंगे। दर्शकों, भारत के प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा क्या कहता है ज्योतिषीय आकलन? क्या इससे भारत को फायदा होने वाला है? क्या मोदी जी को इससे व्यक्तिगत कोई लाभ मिलेगा या भारत को लाभ मिलेगा, या ये यात्रा कोई बड़ा परिणाम लेकर ही नहीं आएगी? क्या राहुल गांधी जी ने जो भारत की इमेज अमेरिका में क्रिएट करने की कोशिश की, ये यात्रा उस इमेज को सुधारने की कोशिश करेगी, उनकी उस गलती को सुधारने की कोशिश करेगी? ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे आप लोगों के मन में। आज ज्योतिषीय आकलन में आप लोगों को दे रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा के समय ग्रहों की जो परिस्थिति बनती है वो उन्हें किस तरह के परिणाम देने वाली है। एक विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन है। और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा से वापस आएंगे, तब आप इन्हीं चीजों को, इन्हीं तथ्यों का एनालिसिस होते हुए चैनल्स पर पाएंगे, न्यूज चैनल पर और राजनीतिक पंडितों के द्वारा। लेकिन उसका पूर्व ज्योतिषीय आकलन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो आपको आने वाले 7-8 दिन के अंदर ही स्पष्ट तौर पर सत्य होते हुए नजर आएंगे। दर्शकों, प्रधानमंत्री जी की कुंडली वृश्चिक लगन की है और इस समय पर ग्रहों की जो परिस्थिति है, शनि उनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव माता का होता है, वाहन का होता है, भूमि का होता है, जमीन जायदाद का होता है, और वहां से वो पराक्रम के घर को देखता है। इतना आसान नहीं होगा लक्ष्यों को प्राप्त करना। कारण, जैसे ही जनवरी के अंदर शनि चतुर्थ भाव में आता है, उन्हें अपनी माता को खोना पड़ा। यानी शनि नेगेटिव इंपैक्ट के साथ में कुंभ राशि में उनके लिए गोचर बना रहा है। ऐसे में चैलेंजेस उनके लिए बनेंगे। यानी कि इस यात्रा के परिणामों को प्राप्त करना इतना सहज नहीं होगा जैसा अमूमन लगता है। फिर बात करते हैं बृहस्पति और राहु की। तो बृहस्पति और राहु कुंडली के अंदर छठे भाव के अंदर स्थित हैं इस समय पर, उनकी कुंडली के आधार पर यदि बात करें तो, यानी कि इस समय पर वो डिप्लोमेटिक तरीके से भी, समझदारी के द्वारा भी, ज्ञानवान तरीके से भी, यानी हर तरीके से अपने काम को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे और उसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी, ये गोचर ये बता रहा है। यानी चुनौतियां हैं, लक्ष्य कठिन है, लेकिन कामयाबी को वो हासिल करके रहेंगे, चाहे उन्हें उसके लिए कोई भी डिप्लोमेटिक तरीका अपनाना पड़े। अब बात करते हैं बुध की। बुध उनके इस कुंडली के सप्तम भाव में इस समय पर चल रहा है। इस यात्रा के बाद से कुछ लोगों के साथ, यानी कुछ देशों के साथ या कुछ राजनीतिक लोगों के साथ में उनके संबंधों में दरार आएगी, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठ करके पुराने साथियों के साथ दूरी बनाने का काम कर देगा। इस यात्रा के परिणाम में ये भी चीज आएगी। यानी हो सकता है रशिया को ये बात अच्छी ना लगे, भारत की अमेरिका की ये यात्रा, और वहां जो कुछ समझौते हों उससे हो सकता है चाइना और रशिया थोड़ा सा हमसे दूरी बनाने की कोशिश करे। लेकिन इसका व्यापक इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति और राहु की युति डिप्लोमेटिक तरीके से परिस्थिति को हैंडल करने की ताकत जरूर देती है। अब बात करें सूर्य की, तो सूर्य का गोचर इस समय पर अष्टम भाव में हो रहा है, और सूर्य का अष्टम भाव में गोचर और दशम भाव का स्वामी राजनीतिक तौर पर भी, भारत सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़े और गूढ़ और रहस्यमय, और अगर मैं ये कहूं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे, ऐसे समझौते होने की संभावना यहां बनती है। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की हम बात करें या ऐसे स्तर पर हम बात करें कि जो
चीजें दो राष्ट्र के बीच में होती है, लेकिन अमूमन पब्लिक डोमेन में वो नहीं आती क्योंकि सुरक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं। ऐसे कुछ गुप्त समझौते भारत और अमेरिका के बीच में हो, भावी भविष्य को लेकर के ऐसी संभावना यहां पर नजर आती है और इसमें भारत को अच्छा लाभ मिलेगा, सूर्य की स्थिति बताती है। यानी कुछ रक्षा सौदे भारत के साथ में अमेरिका करे, डिफेंस टेक्नोलॉजी पर हो और सिक्योरिटी के तौर पर भी और आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी भारत और अमेरिका के बीच के अंदर कुछ समझौते हो। अष्टम का सूर्य यह स्थिति बनाता है, यानी आप अपने पुराने मतभेदों को बुला करके कुछ नए समझौते करें, इसकी संभावना अष्टम के सूर्य के कारण से जरूर बनती है। अब बात करते हैं चंद्रमा, शुक्र और मंगल की। यानी जब यात्रा आरंभ हो रही है तब यहां पर भी नवम भाव के अंदर भी उनके महालक्ष्मी योग बन रहा है शुक्र के साथ में। यानी ये यात्रा भी साधारणतया उनकी वैसी ही रहेगी जैसे अमूमन वो करते हैं, यानी कि एक साथ कई सारे काम एक ही समय पर पूरे करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इस यात्रा के हर पल को वो पूरी तरह से यूज करने की कोशिश करेंगे, शुक्र के आधार पर होगा। लेकिन चंद्र और मंगल के योग के कारण से, क्योंकि उस योग के कारण से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, इसलिए भाग्य का साथ मिलेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। परेशानियां आएंगी, हर्डल आएंगे शनि के कारण से, लेकिन महालक्ष्मी योग के कारण से वो अपने पराक्रम को सिद्ध करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति यही बनती है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें केतु की, तो केतु 12वें भाव के अंदर है और 12वें भाव का केतु उनकी कुंडली के अंदर जो इस समय ट्रांजिट कर रहा है, वो उन्हें निस्वार्थ भाव से देश हित के अंदर काम करने के लिए प्रेरित करेगा और केतु कभी भी स्वार्थी बनाता ही नहीं है। इसीलिए इस यात्रा के जो भी परिणाम होंगे वो देश हित में होंगे, ये बात निश्चित है, क्योंकि केतु की प्लेसमेंट इस समय पर ऐसी ही है। इसीलिए दर्शकों, यदि मैं आपसे कहूं कि इस पूरी यात्रा को विस्तृत तौर पर यदि मैं आपको बताऊं, तो भारत के पक्ष में बड़े समझौते होंगे, सैन्य टेक्नोलॉजी उसके आदान प्रदान के संदर्भ में। थोड़ी बहुत चुनौतियां आएंगी, यानी कि लोगों का विरोध भी उनको देखना पड़ेगा। भारत के अंदर कह सकते हैं या वहां पर भी कह सकते हैं, कुछ लोग उनके विरोध में हों, ऐसी संभावना बनती है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं होगा, उसको नजरअंदाज किया जाएगा। डिप्लोमेटिक तरीके से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। कुछ लोगों का विरोध या कह सकते हैं बुद्ध के कारण से कुछ पुराने मित्रों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अष्टम का सूर्य उन्हें अपने लक्ष्य को भेदने में या लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी सफलता जरूर दिलाएगा और चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग उन्हें पूरी तरह से इस यात्रा के अंदर सफल जरूर बनाएगा। इसलिए दर्शकों, ग्रहों की परिस्थिति का आपके पक्ष में होना बहुत आवश्यक है जब भी आप कोई कार्य करते हैं। इसीलिए इस समय पर जो अमेरिका की यात्रा भारत के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशन में हो रही है जहां पर थोड़े अवरोध के बाद में अपने हर लक्ष्य को वो पूरा करने में कामयाब रहेंगे और इसके दूरगामी परिणाम भारत और भारत सरकार के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मैं यहां पर परिणामों की जो बात कर रहा हूं वो भारत के पक्ष में बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। यानी कि ये फैसले जो होंगे, ये जो परिणाम होंगे, ये देश हित में होंगे, जिसका प्रभाव, जिसका फायदा आने वाले बहुत लंबे समय तक भारत को और भारत की जनता को मिलेगा। क्योंकि दशम के स्वामी का अष्टम भाव में जाने का मतलब ये होता है कि बहुत पुरानी समस्याओं का समाधान स्थायी तौर पर निकाल करके समस्या को दूर कर देना। इसलिए इस यात्रा के सुखद परिणाम जरूर मिलेंगे। डिप्लोमेटिक तरीके से इस यात्रा को उनको लेना पड़ेगा, कुछ लोग नाराज भी जरूर होंगे, लक्ष्य को भेदने के लिए थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है, इसीलिए सफलता निश्चित है। लेकिन दर्शकों, इसके साथ ही एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि ये सब समय जो उन्होंने इस यात्रा के लिए चुना है, इस समय के अंदर अगर मैं बात करूं अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के मध्य में, तो यहां पर कॉम्बिनेशन काफी सारे अलग तरह के बन रहे हैं, लेकिन उसके अंदर
जो मैंने आप लोगों से एक वीडियो में पहले भी कहा था कि 1 माह का समय ऐसा आ रहा है जो कुछ अच्छे संकेत हमें दे रहा है, अगर आपको मेरा ध्यान हो वीडियो तो। और इसी समय पर उनकी ये यात्रा निस्संदेह ग्रहों का पूरा साथ भी दिला रही है, और इस यात्रा के सुखद परिणाम भी भारत के पक्ष में जरूर होंगे। आने वाले समय के अंदर जब वो अपनी यात्रा से लौटकर आएंगे, जब इसका एनालिसिस होगा, तो आप मेरे इन्हीं बिंदुओं को मुख्यतया आगे आते हुए देखेंगे, जो मैं आपको समय से पहले ही इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन है, ग्रहों के आधार पर मैंने आपको दिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा यह आकलन गलत हो, क्योंकि गोचर के ग्रहों की स्थिति व्यक्ति को वही परिणाम देती है जो ग्रहों की परिस्थिति होती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।